तो स्वर बिन मिले नहीं सरस्वती और गुरु बिन मिले न ज्ञान और जल बिन हंसा ना मिले ना बिना भजन भगवान। तो स्वर सो मिल गई सरस्वती गुरु बचन दास जी सो ज्ञान और जल से हंसा यो मिले जैसे भरत मिले भगवान। आरी मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। मोई भूलोई ज्ञान बता जाइयो भोरी मैया। मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। एक बीच सभा में मैया दौड़ी जो आइयो सभा में मैया दौड़ी जो आइयो कमल कैसेट की लाज बचाइयो। अरिन के कैसेट में आई भी रमाए जाइयो भोरी मैया। मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें, कमल कैसेट के माध्यम से हम आपके समक्ष ये रामायण का प्रसंग है जिसका नाम है लंका दहन कहने के लिए जा रहे हैं। बड़े गौर से सुनेंगे तो इसको कहां से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। सुग्रीव जब करने लगा और पंपापुर का राज माया के मद में गया सो भूल प्रभु का काज। मेरे प्रिय श्रोता हो, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को मार करके सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया था। इधर में वर्षा ऋतु आ जाती है तो वर्षा होने के कारण सुग्रीव ने वचन दिया था कि हे प्रभु ये वर्षा व्यतीत हो जाएगी, उसके बाद हम अवश्य माता का खोज लगाएंगे। मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में वर्षा ऋतु निकल जाती है और भगवान ऋषमुख पर्वत पर हैं और सुग्रीव ने कोई बात पे ध्यान नहीं दिया। तो आज भगवान कहने लगे, क्या ये भैया लक्ष्मण? हाँ प्रभु, हमें तो शायद ऐसा मालूम पड़ता है कि सुग्रीव जो हमें वचन देकर के भूल गया है। क्या कह रहे बंधु? अरे गए बीत महासब बरसा के, ए भैया लक्ष्मण, गए बीत महासब बरसा के
और सुग्रीव पास नहीं आया है, अरे आनंद से मौज उड़ाने लगा, श्री राम का काज भुलाया है। ये भैया लक्ष्मण, देखो सुग्रीव को राज हाथ लग जाने से राज का मद हो गया है और हमसे वचन दिया था कि वर्षा खत्म हो जाए, उसके बाद हम सीता का पता लगाएंगे, लेकिन अभी तक सुग्रीव हमारे पास सुधि लेने नहीं आया है। छा गया क्रोध यति रघुवर को, लक्ष्मण से वचन उचारा है, हे भाई कपि सुग्रीव ने तो बिल्कुल ही हमें बिसारा है। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि भैया लक्ष्मण, अरे जाओ पंपापुर अब तुम, ए मेरे लक्ष्मण भाते, जाओ पंपापुर में तुम, ओ मेरे लक्ष्मण भ्राते, एक धमका कर सुग्रीव को जन लियो अपने साथ। आज बंदो, इस प्रकार से भगवान ने कहा कि भैया पंपापुर में जाओ और धमका करके सुग्रीव को अपने साथ में लेकर के आओ, और कुछ मत कहना भैया लक्ष्मण। ठीक है प्रभु। तो आज बंदो इतने जो वचन सुने हैं, क्या होता है? अरे ले धनुष बाण निज लक्ष्मण जी जब पंपापुर में आए हैं, ले धनुष बाण निज लक्ष्मण जी जब पंपापुर में आए हैं, कर क्रोध से बचने तीखे तीखे सुग्रीव को आज सुनाए हैं। आज बंदो क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी धनुष्मान हाथ में लेकर के पंपापुर में पहुंचे। सुग्रीव गादी पर बैठा था। आज जो लक्ष्मण को देखा है बंधु, एकदम से गद्दी छोड़ करके खड़ा हो जाता है। आइए आइए लक्ष्मण जी। आंखें लाल थी लक्ष्मण की, सामने खड़े हो जाते हो, कहने लगे अभिमान हो गया है तुझको, क्या राज हाथ लग जाने से, सीता की खोज लगानी थी, नहीं चलता काम भुलाने से। वचन दिया था, लेकिन आप उस वचन को भूल गए, क्योंकि तुम तो राजा हो गए हो ना। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, ऐसी बात नहीं है। तो कौन सी बात है? तुम्हें घमंड हो गया है सुग्रीव। इस तेरे पंपापुर को मैं एक बाण से अभी जला दूंगा, और सुनो, जो धोखा साथ किया तूने सारा ही मजा चखा दूंगा। सुग्रीव, इस तेरे पंपापुर को मैं एक बार से अभी जला दूंगा, धोखा जो साथ किया तूने सारा ही मजा चखा दूंगा। आज जो बंधु इतने शब्द सुने हैं, आज धनुष पे बाण को चढ़ा लिया है लक्ष्मण जी ने, जो कि अग्नि बाण था। सुग्रीव घबरा गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, नहीं लक्ष्मण जी ठहरो। हाथ जोड़े सुग्रीव ने और कहा वचन ये सवार, कि वर्षा के कारण नहीं सो मैंने की ना काम तुम्हार। लक्ष्मण जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे ना ही राज का मद हुआ और ना ही मुझे घमंड हुआ।
मैंने तो सिर्फ ये वर्षा की खातिर ये कार्य मैं तुम्हारा नहीं कर सका हूं। आज बंधु क्या होता है और कहने लगे हैं, अरे है ना तो क्षमा करिए मुझको, अरे मैं शीघ्र वहां पर आता हूँ और सेवा के संग बानरों को मैं अभी दौड़ कर लाता हूँ। वहां पर आता हूँ सेवा के लिए संग अपने में बानरों को देखो लाता हूँ। और क्या भैया, आज जो इतने शब्द सुने हैं, लक्ष्मण जी अपना क्रोध शांत कर लेते हैं। और कैसे? सुनकर बचन फेरी वो गिर के ऊपर आए ही, सुग्रीव न चलने के लिए बानर ये पास बुलाए ही। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में सुग्रीव अपने बानर कटक को इकट्ठा करके ऋषमुख पर्वत पर चलने को तैयार होते हैं और लक्ष्मण जी वापिस हो आते हैं कह करके। तो क्या होता है बंधुओं, इधर देखिए, लेकर के फिर बानर वो दल को श्री राम के पास में आया है। कर दीजिए नाथ क्षमा मुझको, ये दास शरण में आया है। आज बानर दल लेकर के सुग्रीव पर्वत के ऊपर पहुंच जाते जहां भगवान बैठे थे। बंधु जाकर के आज सुग्रीव ने हाय चरणों में ढोक लगा दी और कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्या भैया, जब करी सभा सुग्रीव ने वहां सब कपियों को बुलवाया है। सीता का पता लगाने को सुग्रीव ने हुक्म सुनाया है। आज ऋषमुख पर्वत पर लेकर के बानर दल को सुग्रीव पहुंच जाते हैं और वहां भगवान से माफी मांगी है। मेरे बंधुओं, आज भगवान ने सुग्रीव से कहा, भैया देखो अब तो तुम्हें सीता का पता लगाना है, वर्षा ऋतु खत्म हो गई। हाँ प्रभु, मैं इसीलिए सब बानरों को अपने साथ लेकर के आया हूं। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, आज क्या होता है, अरे करने सिया की खोज, अरे करने सिया की खोज राम ने बानर कटक पठायो है। हाँ राम ने बानर कटक पठायो है। हाँ करन सिया की खोज राम ने। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए भगवान ने बंदर भालुओं को आज्ञा दी है और सुग्रीव से कहा कि इन सबको अलग अलग टुकड़ियों में भेज दिया जाए। बंधु आज हनुमान जी को अपने पास में बुला रहे हैं प्रभु, और कहा है हनुमान जी आप इधर आइए।
तो क्या होता है? अरे हनुमान जी को पास बुलाया, अरे हनुमान जी को पास बुलाया, और क्या फिर ऐसे वचन सुनाए हैं, हाँ करन सिया की खोज राम ने। मेरे प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी भगवान के पास आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भगवान ने क्या किया है? अरे दई मुंद्र का रामचंद्र ने आज अपनी अंगूठी को उतार करके और हनुमान जी के हाथ दिया और कहा कि हे हनुमान, जहां भी तुम्हें सीता से मुलाकात हो और इस मुंद्रिका को तुम दे दोगे तो वो समझ जाएंगे। बोले धन्य है प्रभु आपके लिए। अरे दई मुंद्रिका हनुमान को मन महावीर खुशी आयो है, हाँ कर सिया की खोज, खोज राम ने बानर कटक पठायो है, हाँ करन सिया की खोज। आज बंदे इस प्रकार से भगवान ने मुंद्र का हनुमान जी के हाथ दे दी है। इधर सुग्रीव जी कहने लगे, हे बंदर भालुओं के चारों लंग सुग्रीव ने और कप भेजे तत्काल, सीता की सुध लेन को सो चले वीर विकराल। कहा, हे बंदर भालुओं, मुझे 1 माह के भीतर भीतर सीता जी की सुध चाहिए, अन्यथा यहाँ आकर के मुंह मन दिखाना। आज बंधुओं जो इतने शब्द सुने हैं, बंदर भालू चारों दिशाओं के लिए दौड़ पड़े। और क्या होता है? अरे जुरे मिले बानर भैया वासे चली दई दी, हाँ चोरी मिल बानर, अरे भैया वासे चली दई दी। ए जी जो तो बोलत, हमें जी तो बोलत भैया देखो चली दई जी। और क्या चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में ढूंढे सिया माटी को जी। ढूंढे सिया माटी को जी। ए जी इनको पातोरे, हमें इनको पातोरे मिला तो हाथों नहीं। ए जुरे मिली बानर भैया सब चली दे जी। देखिए क्या होता है कि इधर में जब चारों दिशा में बंदर भालू दौड़ पड़ते हैं, एक टुकड़ी जो हनुमान जी से अपने साथ में लेकर के चले थे, जो जामवंत भी साथ थे, अंगद भी साथ थे, और जाकर के बियाबान जंगल में पहुंचे तो क्या होता है कि गुफा में घुस जाते हैं और गुफा में जाकर के बंधु अपना रास्ता भटक गए, रास्ता नहीं मिलता है। हाँ, एक बुढ़िया नजर आई है और वो तपस्या कर रही थी। हनुमान जी बोले चलो, जामवंत जी बोले चलो इन्हीं के पास हो सकता है शायद पता मिल जाए, इनको मालूम हो। क्यों कि यहाँ से अब रास्ता हमें मिलेगा ना। हाय हाय, जो देखा है, कहा है कि हे माँ, इस गुफा के अंदर आप यहाँ अकेली हो और हम ये बानर रास्ता भूल गए। माँ, इस गुफा से निकलने का रास्ता बताओ। आज वो बुढ़िया नेत्र खोल करके हंसने लगी। अरे बानर, तुम यहाँ में कैसे घुस आए? बोले हम माँ सीता का पता लगाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो एक काम करोगे? बोले क्या?
अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अरे आँखी में चाई जाने सब कपनी की दी, आँखी में चाई जाने सब कपनी की दी। एदी क्षण में आई ही हमें क्षण में पहुंचे समुद्र की तीर जुड़ी मिल बाने रे भैया सब चली दई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से जो वो बुढ़िया जो तपस्वी थी बंदर भालू की आंख बंद करा दी है, बहुत देर तक वे आंखें बंद करे रहे। हाय हाय जामवंत जी बोलो, हे हनुमान जी एक काम करो, अब तो बहुत देर रह गई, आंखें खोल के देख लो, यहीं खड़े कि कहूँ बाहर है। क्या होता है, आंख खोल देखने लगे और सब ही बानर वीर ना तपसन दिखी वहां सो खड़े समुद्र के तीर। आज बंदो ना तो कोई वहां गुफा रही जब आंख खोल के देखा है, और ना ही वहां वो तपसन वो बुढ़िया तपस्या कर रही थी, अब तो वो समुद्र के किनारे खड़े हैं। हाँ हाँ मेरे प्रिय श्रोता हो, यहाँ संपाति ने भेद दिया है सब बानरों को, और वो जटायु का भाई था छोटा जिसका नाम था संपाति। तो संपाति ने जब उनसे हाल पूछा है तो हनुमान जी ने सब सारा भेद बताया कि हम सीता माँ की खोज में आए हैं और अभी तक हमको कोई पता न लगा है। संपाति ने कहा देखो समुद्र के किनारे, समुद्र से उस पार एक अशोक बाग है और अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, देखो वो देखो। हनुमान जी बोले हमें कछुआ दिखा रहा हूं। बोले तुम कहाँ देख पाओगे, क्यों कि हमारी दृष्टि इतनी तेज होती है कि 100 योजन दूर से हम अपने भोजन को देख लेते हैं। आहा इतना पता मिला है। आज बंधुओ क्या होता है, अरे अब समुद्र को करने पारे ऋषपति वचन सुनायोगे। आज कहने लगे जामवंत जी है बानर भालू, अब हमको ये यकीन हो गया कि माता सीता समुद्र के उस पार है। कोई ऐसा वीर है जो समुद्र के पार जा सके। अब समुद्र को करने पारे ऋषपति वचन सुनायो है। वचन सुनायो है, अब समुद्र को करने पार ऋषपति वचन सुनायो है। जो कोई पार समुद्र की जावे, ए भाइयों जो कोई पार समुद्र की जावे वही सुध माता की लावे। अजी मन में भालू करत विचार, अरे मन में करते भालू विचार ऋषपति वचन सुनायोगे। बंधु अंगद खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं क्या, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। ये जामन जी अंगद कहे जाऊं मैं पारा, यह सन से मुझे फिर दीवारा। कहने लगे हैं कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन मेरी लौटने की कोई आस नहीं। जामवंत जी कहने लगे तो आप बैठ जाइए। हाय हाय
अब हजामत जी ने निगाह डाली तो हनुमान जी थोड़ी सी हाथ लगाए और बैठे हैं, सोच रहे हैं। और क्या होता है, अरे क्यों चुप बैठे पवन कुमार, रीछपति बचन सुनायो है। मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे, हे पवन पुत्र, हे पवन के दुलारे, आप क्यों खामोश बैठे हैं? देखो ना, आप कहाँ खोए हुए हैं? हाय हाय, हनुमान जी ध्यान धरे बैठे हैं। जामवंत कहने लगे, हनुमान जी क्या वो दिन भूल गए आप? अरे बचपन में ही तुमने सूर्य को गाल में रख लिया था और देवताओं ने जुड़ करके तुम्हें आशीर्वाद दिया था। तुम्हें राम के कार में ही हाय ध्यान लगाना है। आज बंदो क्या होता है, जामवंत ने कथा सुनाई, जामवंत ने कथा सुनाई, अरे जे कारण जने में कपिराई। और क्या, जो ही पुरानी कथा याद दिलाई, आए हाय हुंकारी लेकर के श्री राम कह के हनुमान जी खड़े हो जाते। अरे सुन कर भय चलने को त्यार, रीछपति बचन सुनायो है। और क्या भैया, आज्ञा ले हनुमत दी धाई, आज्ञा ले हनुमत दी धाई। और क्या बंधुओं, देखिए इधर में हनुमान जी आज्ञा लेकर के चले हैं तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा ली है। यहाँ पे सुरसा को भेज दिया है। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोका है और मुंह फाड़ करके खड़ी हो जाती तो हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुस जाते हैं। और जो मुंह को सुरसा ने बंद कर लिया तो हनुमान जी कान में एक निकल के बाहर आ गए छोटे रूप धर के। आज सुरसा ने हनुमान जी को देखा, बाहर निकल दी, सामने खड़े, बोले धन्य है हनुमान जी, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो जरूर पूर्ण होगा। क्यों? मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, मुझे देवताओं ने भेजा था। हाँ हाँ बंधु, आज्ञा ले हनुमत दी धारी, पल्ली पार समुद्र की आए, देखी खड़ी लंकिनी द्वार, रीछपति बचन सुनायो है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान जी हाय हाय लंका में आ जाते हैं। इतने लंका के दरवाजे पे ही लंकिनी को पहरो लगो। लंकिनी बड़ी जबरदस्ती भैया रामवीर, पर्वत की पर्वत खड़ी हती दरवाजे पे। हनुमान जी बोले ये दरवाजे पे खड़ी है, कैसे कैसो न होगा। हाय हाय, लेकिन क्या किया है, अरे घुसे लंका में हर साई, हनुमत घुसे हर साई, हनुमती छोटा रूप बनाई, घुसे लंका में हर साई। आज मेरे प्रिय श्रोता, हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप बना लो, बहुत छोटा, हम देख न पाते। अब हनुमान जी गदा को कंधा पे रख भुनक भुनक जो वक्त भाई आंख में चोली खेलते भाई धीरे धीरे घुसे। क्या होता है, हनुमती घुस लंका में, हनुमती घुस लंका में आए, अरे देख लंकिनी बचन सुनाए। मेरे प्रिय श्रोता हो, ये लंका दहन का जो प्रोग्राम है ना, आप कमल कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं और गा रहे हैं नेमीचंद।
वैसे तो जानते मैंने कह दिया हेमचंद गा रहे और आप जानने भैया रामी सिंह तूफानी हमारे से ढोलक बजा रहे और तुम्हें लाला गोपाली चिमटा खनका रहे और वीरेंद्र एक्सप्रेस तूफान और एक्सप्रेस संग है हमारे भैया हाय हाय ढोलक बजा रहे। इसमें जो एक्सप्रेस वीरेंद्र सिंह है हाय हाय मटकी खनका रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आज लंकिनी ने देखा रूप बांदर ये बांदर मेरे होते हुए जो लंका में घुसो जा रहे हैं आज तक कोई नहीं घुस पाया। लंकिनी कहने लगी बानर हनुमान जी खड़े रह गए। ओरे सुने बानर के छोरा ओरे सुने बानर के छोरा मोरो आहार मोरो आहार लंक कर जोड़ा। अरे दियत न जाने दो कोई मेरी दहशत नहीं आई हनुमति छोटा रूप बनाए घुसे लंका में हर साई। आज बंधु हनुमान जी लौट पड़े और मन में सोचने लगे ये मुँह भोजन करेगी मेरो पर जी इतनी बड़ी है इतना बड़ा पेट है जाको मैं खाते का झिक जागी आगे पास हूँ। और क्या होता है बोले पहले जाएगा खेलो खत्म करो। लौट पड़े हनुमत बले धारी लंकिनी तो दूनो रूप बनाए लो हनुमान जी ने बोले ले वो खा वो कितने खागी। लंकिनी देखी आंखें फटी रह गई। ओहो जी तो कोई हाय लंकिनी को ध्यान आएगा बंधु ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कौन सा कि जब सीता जी की सुध लेने के लिए यहाँ बानर एक आएगा और उसके हाथों से तू मारी जाएगी जब तेरा उद्धार होगा। आय हाय वो ध्यान आएगा बोले अब तो यार लंका को छोड़ आएगा आखिर आएगा। लौट पड़े हनुमत बलधारी मुष्टिक मारे धरन पे उडारी एकदम से तान करके गदा का प्रहार किया है धार से लगे एकदम करके पर्वत से गिर पड़ी किया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। अरे खोज रहे हनुमत सीता को घर घर में जाई हनुमती छोटा रूप बनाए घुसे लंका में हरे साई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो इस प्रकार से लंकिनी को मार के हनुमान जी और लंका में घुस गए। घर घर में ऊपर से यानी ऊपर चढ़ के देखने लगे हैं लेकिन सीता माँ का कोई पता नहीं लग रहा है। हाय बीचों बीच लंका में एक मकान बना था उसको जाकर के निहारा है तो क्या देखा है जगह जगह पर लिख रहा और जय जय सीताराम समझा प्रभु के भक्त का है ये सुंदर धाम। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि राक्षसों की नगरी है और यहाँ इस मकान पे लिखा है कि जय जय सीताराम तो शायद कोई भगवान का भक्त यहाँ भी है। मेरे प्रिय श्रोता हो आज भक्त विभीषण के पास हनुमान जी ने जाकर के भेंट की और हनुमान जी को बताया है तो बड़े विभीषण जी प्रसन्न हुए और माता सीता का पता बताया है। तो हनुमान जी जाकर के बंधु अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। इधर में हाय हाय अंतर ध्यान हनुमान जी है कि ऊपर बाप जाके बैठ गए वृक्ष पे। इधर में नीचे जो त्रिजटा आती ना राक्षसी लल्लूराम मीर बाकी संग दो चार और आई और पास में बैठी और त्रिजटा खड़ी है के कहने लगी ओरी बेना बोले का है आज मैंने बड़ा ही अजीब सपना देखो कैसा। अरे आज सखीरी मैंने सपने में देखी
परी बोली कहा देखो बहना, बता ना, बताए तो रही हूँ। आज सकीरी मैंने सपने में देखी, रामचंद्र योरो जन गलली। और सुने, अरे समुद्र पार पे सेना बैठी, जोधा एक भली। अरे बहना, समुद्र पार पर सेना देखी? बोली बहना कहा बताऊं तो, और मैंने देखा कौन कौन? देखो बता बता बहन बता। हनुमान जी वृक्ष पे बैठे हैं, अशोक वृक्ष, नीचे सीता जी बैठी। और कहा बोली भैया, अरे भक्त विभीषण मैंने देखी, और देखे रे सुग्रीव बली। अरे भक्त विभीषण मैंने देखी, और देखे सुग्रीव बली। और बहना सुने, एक चम्मो और देखो, गली गली में देखी हनुमत डोले, जब बोले बजरंग बली। अरे गली गली में देखी हनुमत डोले, जब बोले बजरंग बली। अरे अशोक बात कहा उजरती देखी, और देखी मन लंका जली। आज बंदो इस प्रकार से कहा है कि बहना, मैंने एक तो एक बड़े बलवान देखे, एक बानर देखो बाको ना हनुमाने, और लंका में आग लगाएगो, अशोक बाटिका को हाय हाय तोड़े मरोड़ी के धरेगा। बोले ऐसो देखो? बोले हाँ। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, जो इतने शब्द सुने हैं, आज सीता जी आंखों में आंसू भर के रोने लगी हैं और कहने लगी है माँ, अब मुझे ऐसा मालूम होता है शायद प्रभु मेरे नहीं आएंगे। अरे माँ तुमको धीर बंधाई दे, अरे मैया मुझको धीर बंधाई दे, जारूंगी अपना शरीर। अरे कहने लगी माँ, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, अब तो मेरे लिए एक काम कर दो। बोले क्या? अरे माँ तुमको चिता बनाई दे, जारूंगी यहाँ पानो शरीर। ये रावण दुष्ट मुझे धमकाता, और नंगी तलवारी दिखाता। अरे मैया मोको नंगी तलवारी दिखाता। अरे मातन का मनो समझ आई दे, अरे कन्हैया मेरो मनो समझ आई दे, जारूंगी अपनो शरीर। ए मैया, मैया मेरे लिए अब तो ये चिता जल्दी से तैयार कर दो, क्योंकि मैं अब अपने शरीर को अग्नि में जला के भस्म कर दूंगी। और मेरी मैया अब ना मैं बचूंगी, और अब मैं अपने प्राणी तजूंगी। मेरी मैया अब
सीता जी कहने लगे, त्रिजटा कहने लगी, हे बेटी धीरज धारण रखो, दिल में धीर रखो, अवश्य आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे स्वामी जरूर आएंगे। आज बंधु हनुमान जी ने जो देखा है सीता जी को रोते, हाय उन्होंने जड़ से वो भगवान ने जो मुद्री दी है उसे उतार करके सीता जी की गोद में डाल दिया है, और वो अंगूठी एकदम से बंधु जो गिरी है झोली में अग्नि के समान चमक रही थी। सीता जी ने वो मुद्रा का हाथ में उठाई, अलट पलट के देखो, हाय वहाँ पे नाम लिख रहे हो। आज मेरे प्रिय श्रोता हो तो आज देख करके चकित हो जाते, कहने लगी, हे भगवान ये कौन सी माया है, ये मुझसे जानी नहीं जाती। अंगूठी तो मेरे स्वामी की, लेकिन अरे राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, दुखित भई सीता मन अंदर। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से सीता जी रोधन मचाए अंगूठी को बार बार पहचान रही हैं और कहने लगे, इस पे राम नाम लिखा है, इसमें मेरे स्वामी का नाम लिखा है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज बोली है। बंधुओं ध्यान दीजिए, अरे जीती को सके अजय रघुराई, जीती को सके अजय रघुराई, माया तेऊ ऐसी रची न जाई। आज बंधु इस प्रकार से सीता जी दुखित होती है, अरे जीत को सकर अजय रघुराई, माया तेजिया रची न जाई। आज इस प्रकार से सोचने लगी हैं, मेरे स्वामी को कोई जीत नहीं पाएगा, और माया से भी कोई रचना चाहे तो ये नहीं रच पाएगी, लेकिन ये निशाचर माया है, मेरी समझ में नहीं आता है। आज बंधुओं देखिए कहने लगी है सीता जी, अरे अंगूठी मोको साचो बताई दे, अरे अंगूठी मोया साचो बताई दे, कहाँ पारा छोड़ी रघुवीर है। मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए, आज इस प्रकार से सीता जी कहने लगी, ये अंगूठी यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन तू ही बता दे कि तुझे यहाँ कौन लेकर के आया है। और क्या बोली भैया, लक्ष्मण जनकपुरी दरमियान, लक्ष्मण जनकपुरी दरमियान, घटा दे माँ भूपन की मान, धनुष के तोड़ नहारी, कहाँ पर छोड़ी रघुवीर। आज बंधु देखिए इस प्रकार से सीता जी बार बार मुद्रिका से पूछती हैं, इधर हनुमान जी वृक्ष पे बैठे हैं और सीता जी का रुदन देख करके आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोता हो, सीता जी ने कहा, ये कौन ऐसा है जो कि मेरे स्वामी की अंगूठी को लेकर के यहाँ आया है, या तो मेरे सामने आ, नहीं तो मैं अभी श्राप देकर के उसे भस्म कर दूंगी। आज जो इतने शब्द सुने हैं बंधु एकदम से हनुमान जी
धड़ाम से कूद पड़े सामने। जो ही हनुमान जी को सामने देखे, हाय हाय चकित हो जाती हैं, ये बानर कौन हो तुम? कि माँ मुझे अपनों ही दास जानो, मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। हनुमान तुम्हारा नाम है? बोले हाँ मेरा नाम हनुमान है। और सुनो तुम्हारा यानी नर बानर का मिलन कैसे हुआ? अब हनुमान जी वही मेरे बंधु सुग्रीव वाली कथा सुना देते, जो ऋषिमुख पर्वत पर मित्रता हुई थी। हाय हाय ये पर्चे सुनकर के आज सीता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। पास में बिठा लिया, हनुमान जी बैठ के चरण पकड़ के बोले माँ हे माँ देखो ना मुझे भूख लगी है और ये फल कितने सुंदर लगे, इन्हें आज्ञा दे दो माँ तो मैं भोजन कर लूँ। हनुमान जी की बंधु सीता जी ने यहाँ पर्चा ली है, मैं ज्यादा क्या कहूँ क्योंकि प्रसंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ हनुमान जी को आज्ञा दी है तो हनुमान जी क्या करते हैं ध्यान दीजिए। अरे भूख लगी अरे मोकू मैया मोकू हुक्म मारी दियो सो नहाए, पाए के आज्ञा जब हनुमत जी वो वृक्षों पर पहुंचे जाए। गुस्सा आ गई जब हनुमत को पंचो सुनियो ध्यान लगाए, एक मुष्ट का ऐसी मारी अरे अक्षय कुमार गिरो भेराई। पीछे को बोला बड़ा ढींगा पहुंची आई, सुना संदेश सारे जब रावण ने रावण क्रोध बदन गौ छाए, मेघनाथ को पास बुलाए के अशोक वाटिका दो तो पछाए। ब्रह्म पास में हनुमत दीद की उन्होंने बांध लाई रे तत्काल, अरे लेकर वहां से चलो जो भैया वो पिता ढींग पहुंच जाओ आई। देखिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया, रावण ने अपने दूसरे पुत्र घननाथ को भेजा है और वहां से जब हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांध करके रावण के पास में लेके आए हैं बंधु, तो आज अपनी ही पूंछ का आसन बना करके और रावण के सिंहासन से ऊंचा बना करके बैठ जाती हैं। रावण कहने लगा वाह रे वाह वानर, जैसा तुझे सुना है तैसा ही तेरा नाम है। हाय हाय रावण के वचन सुनकर के हनुमान जी कहने लगे अरे रावण अब भी सोच ले कोई बात ना। अरे सुने सुने रावण अभिमानी काल तेरो अब आयो, सुने रावण अभिमानी। शब्द कहे और रावण क्या करता है, ए मारो मारो या बानर को यानी बादर फारो, ए मारो मारो या बानर को यानी बादर फारो। और भक्त विभीषण आए वहां पर देखो राम को प्यारो, जब बोलो हे रे पानी काले तेरा अब आयो। यहाँ पे हनुमान जी ने रावण को अपना बल दिखलाया है। हाय हाय जब कहा है कि मारो मारो इसको जिंदा न जाने पाए तो भक्त विभीषण जी आ जाते, कहने लगे हे भैया ठहरो भैया ठहरो, किसी दूत को मारना ये अच्छी बात नहीं है भैया। क्यों कि दूत को मारने से हमारा कोई फायदा ना होगा, तो हम तुम्हें एक सलाह बताएं उससे कर दो। बोले क्या? एक काम करो इसको ऐसा क्रूप बना के भेजो सो जाकर के हाँ इसको मालिक को मालूम पड़े कि रावण भी कोई गुणवान है। बोलो बोलो कौन सी चीज है?
एक काम करो, बंदर को अपनी पूंछ से ज्यादा प्रेम होता है, इसलिए भैया इसकी पूंछ में अग्नि लगाए जाए, जितने भी कपड़े हैं सब बांध दिया जाए। सो बंधु हनुमान जी पूंछ बढ़ावत गए और जितने लंका में कपड़ा आते थे सब लपेट दे। मट्टी को तेल छिड़को, कर घी छिड़को, हाय हाय। अब तो वहां में आग लगा रही है। अब देखो हनुमान जी कैसे खेल दिखा रही है। अरे अग्नि लगाई दई भैया जुर्मिल जिरने पूछ मेरी, अग्नि लगाई दई जुर्मिल इनने पूछ मेरी। यदि फिर करने हमें फिर करने लगे वो खेल, अग्नि लगाई दई जुर्मिल इनने पूछ मेरी। और भैया गुरज पे कूदे हनुमान जी देखे। तेरे बंधु अब तो हनुमान जी ने वो खेल रहे जो है, जा मकान पे कहू बा मकान पे, अब तो घर घर में बिजली सी फटेंगे। अजी भैया खुजी तो होने लगो, हाहाकार मच गई। और क्या अरे सब दीनी हम सब दीनी लंका लाई अग्नि लगाई दई जुर्मिली पूछ मेरी। आज मेरा प्रिय श्रोता हो, देखिए हनुमान जी उलट पुलट के लंका सब जारी के दी। उलट पुलट जिन्हें लंका सब जारी के दी। लीनी समदूर हम लीनी समदूर पूछ भू जाई अग्नि लगाई दई जुर्मिली पूछ मेरी। मेरा प्रिय श्रोता हो, देखिए आज हनुमान जी लंका को जला देते हैं और समुद्र में जाकर के उन्होंने पूंछ को बुझाया है। हाय हाय। अब देखिए क्या होता है। अरे मतसिया की ढींगा पहुंचे जाई के दी। ए मतसिया की अरे ढींगा पहुंचे जाई के दी। यदि रहे चरण ने हमें रहे चरण ने शीश झुकाई जुर्मिली भैया अग्नि। आज बंधु हनुमान जी कहने लगे, हे माँ अब तो हमारा लौटने का वक्त हो गया, क्योंकि हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। हनुमान जी आप जा रहे हो और अब तक कहाँ थे? मैया मैं तो ऐसे ही यहीं बगीचा में खेल रहे हो, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, जैसे मैं भगवान ने निशानी दी, अरे देव निशानी मैया मोई आपनी दी। यदि देव राम को हम देव राम को जाएगा आई अग्नि लगाई दई जुर्मिली पूछ मेरी। मेरे प्रिय श्रोता हो, चूड़ामण लेकर के आज हनुमान जी यहाँ से वापस हो जाते हैं और जाकर के भगवान को चूड़ामण दी है और मेरे कमल कैसेट के माध्यम से ये लंका दहन का प्रोग्राम सुनाया। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे बोलो रामचंद्र भगवान की।